प्रणाम। आज मैं आप सबसे एक ऐसी बात कहना चाहती हूँ जो हर इंसान के जीवन में जुड़ी हुई है। याद रखिए, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी ही कदर करता है। लेकिन जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वह धीरे धीरे अपने सपनों से भी दूर होता जाता है। धन खो जाए तो फिर कमाया जा सकता, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मेहनत से सुधारा जा सकता, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। भगवान ने सबको एक ही चीज़ बराबर दी है, 24 घंटे। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का सही उपयोग करता है। दूसरों की बुराई करने में समय मत गंवाइए, दूसरों की से ईर्ष्या करने में समय मत गंवाइए। अपने कर्म, अपने चरित्र और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, कर्म आपकी पहचान बनाते हैं। शब्द इनकी और अहंकार इंसान को ऊपर और उठाता है, विनम्रता उठाती है। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए, मैं सत्य का साथ दूंगा। मैं मेहनत के पीछे मैं मेहनत से कभी नहीं पीछे हटूंगा। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और ईश्वर का सम्मान करूंगा और हर दिन ऐसा काम करूंगा कि रात को सोते समय मुझे अपने आप पर गर्व हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि समय को मत खोइए, क्योंकि समय ही जीवन है। जो समय की इज्जत करता है, एक दिन दुनिया इंसान उसकी इज्जत करती है। हर हर महादेव। बल्कि वह सत्य याद दिलाऊंगी जिसे हम जानते हैं लेकिन जीते नहीं। ईश्वर कभी देर नहीं करते, लेकिन परीक्षा जरूर लेते हैं। जिसके भीतर धैर्य और अंत में विजय पाता है। दुनिया आपकी शकल नहीं, आपके चरित्र को याद रखता है। धन से बड़ा कर्म है, पद से बड़ा सदाचार है और ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण है। जो व्यक्ति दूसरों को गिराने में लगा रहता है, वो स्वयं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है। लेकिन जो व्यक्ति हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता है, भगवान उसको हमेशा उसके हाथ कभी नहीं छोड़ते। यदि जीवन में शांति चाहिए तो 3 बातों को अपनाइए। सत्य बोलिए, ईमानदारी से कर्म कीजिए और किसी का दिल न दुखाइए। कर्म का न्याय सबसे बड़ा न्याय है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसीलिए अच्छे कर्मों का बीज बोइए, क्योंकि भविष्य उसी से बनेगा। संकट आए तो घबराइए मत। अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। हर परीक्षा के बाद ही सफलता मिलती है। चलिए आज फिर से एक संकल्प लेते हैं। मैं झूठ नहीं, सत्य का साथ दूंगा। मैं नफरत नहीं, प्रेम बांटूंगा। मैं आलस्य नहीं, परिश्रम चुनूंगा। मैं अहंकार नहीं, विनम्रता अपनाऊंगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस दिन इंसान अपने कर्म सुधार लेता है, उस दिन उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। भगवान पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और कभी हार मत मानिए। हर हर महादेव। जय श्री राम। जिस दिन इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। भगवान से चमत्कार मांगने से पहले अपने कर्मों को चमत्कारी बनाइए। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में ईश्वर की कृपा बनी रहती है। क्रोध कुछ क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम कई वर्षों तक साथ चलते रहते हैं। दूसरों की बुराई करने से पहले एक बार अपने मन के आईने में स्वयं को देखिए। हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। ईश्वर आपके भाग्य से पहले आपके धैर्य और आपके कर्म को देखते हैं। धन से
घर बनता है, लेकिन प्रेम, विश्वास और संस्कार से परिवार बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, उसे अंत में सम्मान अवश्य मिलता है। जीवन में ऐसा काम कीजिए कि आपकी सफलता देखकर लोग प्रेरणा ले, ईर्ष्या नहीं। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उसका उत्तर सही समय पर देते हैं। अच्छे कर्म वह धन है जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार। समय और शब्द दोनों बहुत कीमती हैं। एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। कठिनाइयाँ आपको रोकने नहीं बल्कि और मजबूत बनाने आती है। दूसरों को क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अपने मन को जीत लीजिए, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अन्याय नहीं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीपक जलाता है, उसी के घर भगवान उजाला भर देते हैं। अंत में केवल धन, पद और प्रसिद्धि नहीं बल्कि अपने कर्म ही आपके साथ जाते हैं। हर हर महादेव। आज लोग यही जानना चाहते कि सबसे ज़्यादा धन किसके पास है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है कि आपके पास कितना धन है, बल्कि यह नहीं कि आपके भीतर कितना धर्म है, कितना प्रेम और कितना सत्य है। जिसके पास अच्छा चरित्र है वही सबसे बड़ा धनवान है। मनुष्य खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाना है। साथ जाता है केवल उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसका प्रेम। आज लोग बड़े घर बनाते हैं लेकिन बड़े दिल बनाने में नहीं लगाते। लोग ऊंची कुर्सी चाहते हैं लेकिन ऊंचे संस्कार नहीं। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो केवल पूजा नहीं बल्कि अपने व्यवहार को पवित्र बनाइए। किसी भूखे को भोजन देना भी पूजा है। किसी दुखी को सहारा देना भी पूजा है। किसी रोते हुए चेहरे को मुस्कान लाना भी पूजा है। याद रखिए, जिसके मन में अहंकार है वहाँ भगवान का प्रकाश टिक नहीं पाता, और जिसके मन में विनम्रता है वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए आज से 3 संकल्प लीजिए। किसी का अपमान नहीं करूँगा, किसी के साथ छल नहीं करूँगा, हर दिन एक ऐसा कार्य करूँगा जिससे किसी का भला हो। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि लोग आपको पहचाने, बल्कि यह कि आपके जाने के बाद लोग आपके अच्छे कर्मों को याद रखें। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।